गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी और राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, संगत से यही दरखास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी परिवार की बहू की साखी है। और वह सत्संगी परिवार जो था बाबा जी को बहुत मानता था और हमेशा ही बाबा जी की रजा में रहता था। वह भी बाबा जी की रजा में रहती थी। तो सात संगत जी, ऐसा क्या होता है कि वह बीबी जो है झूठ बोलकर कि मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ, और वह सत्संग कहकर जो है रोज़ घर से जाती थी और कहती थी कि वहाँ बाबा जी का सत्संग है। तो हमने जाना था, जब बाबा जी के सत्संग का नाम सुनते तो घर वाले भी उसे कभी मना नहीं करते कि बेटा हो। वह रोज़ 1 घंटा जाती और जो है सत्संग सुनकर वापस आ जाती। उसके मन में भी ये था कि मैं घर वालों से झूठ बोल रही हूँ, और उसे इन बातों की समझ नहीं लग रही थी। क्या मैं अपने घर वालों से झूठ बोलकर जो है सही कर रही हूँ? लेकिन उसका मन ऐसा करने के लिए कहता था, इसीलिए वह ऐसा करती थी। और जब वह सिमरन पर बैठती तो बाबा जी से माफ़ी मांगती और कहती कि बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका जो है ऐसे बोलकर हमेशा ही सत्संग में जाती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। पर जो है वह कहती है कि बाबा जी, इसका कोई हल भी नहीं है। और उसका पति जो था वह भी इस पर विश्वास करता था, और हमेशा ही वह कहीं ना कहीं ज़रूर जाती थी। तो जिससे उसके घर वाले भी जो थे वह बेफिक्र होकर उसे जाने देते। ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा और किसी को कुछ पता ना चला। लेकिन उसके मन में अजीब सा डर था कि मेरे अगर घर वालों को पता लग गया तो क्या होगा। तो लेकिन वह अपने मन की मानकर फिर भी जो है वह निकल जाती, और ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जो है वह घर से बाहर निकल गई थी, और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। लेकिन उसने अपनी मन की मानी और वह चली जाती थी। इसकी सास कहती है एक दिन कि बेटा, तू रोज़ सत्संग पे जाती है, तो आज मैं तुम्हारे साथ सत्संग पर चलूं? तो वह अपनी सास से कहती है कि माँ, आज जो है वो बाबा जी नहीं आएंगे, तो मैं आप नहीं जा सकती। तो उसकी सास कहती है, अच्छा। को कहती है, तो वहाँ पे सत्संग कौन करेगा? तो वह कहती है कि एक सत्संगकर्ता जी आएंगे, वह जो है सत्संग करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि चलो बेटा, जब बाबा जी आ जाएंगे तो हमें ज़रूर बताना। तो वो कहती है, हाँ माँ, आपको तो पता है कि जो है जब बाबा जी के अलग स्थानों पर भी तो सत्संग होता है ना। हाँ। तो उसकी माँ कहती है कि अगले एतवार को डेरे चलेंगे। तो वो कहती है, हाँ हाँ। तो वह जो है सभी जो है वह डेरे जाने के लिए तैयार हो गए। उसकी सास का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह कभी भी अपनी बहू पर शक नहीं करती थी, क्योंकि वह ये बात समझती थी कि हमारी बहू सच बोल रही है। इसीलिए जब वह डेरे गई तो किसी से किसी बात का जिक्र तक उसने किया नहीं। तब वह हमेशा यही कहते कि हमारी बहू जो है वो सत्संग करता है। वह सच में सत्संग करता थी, एक सत्संग में सत्संग भी किया करती थी। तो इसी कारण उसके परिवार वालों का विश्वास उस पर बहुत ज़्यादा था। तो एक दिन वह सिमरन पर बैठी और उससे
जो है अंदर से आवाज़ें आ रही है कि बेटा तू झूठ बोलती है, मेरा नाम लेकर ये गलत कर रही है। तो वह जो है उसके मन में आया कि मैं जो गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह कहती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वह कहती है कि ये तो मैं गलत कर रही हूँ। और ऐसे ही वह चलती जाती है तो देखती है कि उसके सामने से बाबा जी आ रहे हैं। वह सोचती है कि मैं बाबा जी के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, इसी कारण मुझे बाबा जी हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तो वह कहती है कि अब क्या करूं। और तभी वह देखती है कि बाबा जी उसके पास आ रहे हैं और वह कहती है कि ये तो सच में बाबा जी हैं। मुझे लगा कि मुझे वहम हो गया है, लेकिन ये तो सच में बाबा जी हैं। और बाबा जी को अपने आँखों के सामने देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। और वह कहती है कि बाबा जी आप। बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, मैं तो रोज़ घर से बहाना बनाकर जाती है कि मैं सत्संग करने जा रही हूँ। आज मैं देखने आ गया कि तू कहाँ पर सत्संग करने जाती है। तो अपनी बातों से वह बड़ी शर्मिंदा हुई और कहती है कि बाबा जी मुझसे बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा गलतियाँ इंसान ही तो करता है। तू मुझे ये तो बता, तू कहाँ पर सिमरन करने जाती है, कहाँ पर सत्संग करने जाती है। बाबा जी को सब कुछ पता था, लेकिन वह इस बीबी के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो वह कहती है बाबा जी मैं सत्संग तो एक सप्ताह में सिर्फ 2 बार करने जाती हूँ, बाकी दिन मैं ये गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने जाती हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा कौन से गरीब बच्चे। वो कहती है कि मैं गरीब बच्चों को भी और गरीब जो इंसान हैं उन्हें भी पढ़ाने जाती हूँ। तब बाबा जी देखते हैं कि वह सच में गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। तब बाबा जी उससे कहते हैं कि बेटा ये तो तुम बड़ा ही नेक काम करती हो, तो तुम झूठ क्यों बोलती हो। तो वो कहती है कि अगर मैं झूठ ना बोलूँगी तो मेरे घर वाले जो है मुझे आने नहीं देंगे। तो वह कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। तो वो कहती है कि बाबा जी आप मत कीजिए। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसे झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होता, और ऊपर से तुम मेरी अपनी सास तुम्हारी इतनी अच्छी है, वो यही कहती है कि मेरी बहू बाबा जी का सत्संग करने जाती है और तुम उनसे झूठ बोल रही हो। तो वह बाबा जी की बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लग पड़ी और कहती है कि बाबा जी आप सही कहते हैं, मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं फिर बेटा क्यों बोलती हो। वो कहती है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बाबा जी कहते हैं बेटा गलतियाँ इंसानों से ही होती है, तुम ऐसी गलतियाँ मत किया करो। तो वो कहती है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा किसी बात की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो सिर्फ उस मालिक का नाम लेकर जो है वह भजन सिमरन करो और आज घर जाकर अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता देना। तो वह कहती है कि बाबा जी मेरे घर वाले इस बात के लिए राज़ी हो जाएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा कोशिश तो कर देखो, तुमने तो कभी कोशिश भी नहीं की, पहले ही तुमने हार मान ली है। तो वह कहती है कि हाँ बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अपनी गलतियों से सीखते हैं और तुम्हें तो सीखना होगा। तो वह कहती है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी की बातें सुनकर वह अपने घर वालों के आगे हिम्मत करती है। पहले एक शब्द निकालती है लेकिन उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। तो वह चुप हो जाती है
उसकी सास कहती है कि बेटा अगर कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है तो मुझे ज़रूर बताना। तो वह अपनी सास से कहती है नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी सास कहती है बेटा लगता है कोई बात है। तो वह अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि माँ जी, आज मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ वह आपको धक्का ज़रूर लगेगा। तब उसकी सास कहती है कि हाँ बेटा बताओ तो सही। तो उसकी सास कहती है कि बेटा तुम सब कुछ हमें बता सकती हो, इस बात की तुम टेंशन मत लो। तब वह कहती है कि मैं टेंशन नहीं ले रही, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझ पर इतना विश्वास करती हैं और मैं आपका विश्वास कैसे तोड़ दूँ। आज मुझे बाबा जी मिले थे। तो उसकी सास कहती है कि वो तो तुम्हें रोज़ ही मिलते होंगे, तुम सत्संग जो करती हो। तो वो कहती है नहीं माँ जी, बाबा जी रोज़ नहीं मिलते। आप भी तो जानती हैं कि बाबा जी को मिलना इतना आसान नहीं है। तो वो कहती हाँ बेटा हमें पता है तुम सत्संग करता हो और बाबा जी कभी कभी दर्शन देने आते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे सब पता है। तो वो कहती है कि अगर आपको पता है तो मैं रोज़ आपसे ऐसे बोलती थी तो आप मुझे क्यों नहीं रोकते थे। तो उसकी सास कहती है कि बेटा जिनका नाम लेकर तू जाती थी उनके नाम से हम तुम्हें कैसे रोक सकते थे। तो वो कहती है कि सासू माँ आपको ये भी पता होगा मैं रोज़ कहाँ जाती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ बेटा हमें पता था कि तुम रोज़ ही गरीब बच्चे और बुज़ुर्गों को पढ़ाने जाते थे। अगर तुम को ये बात सीधी तरह बता देती तो क्या हम तुम्हें रोक लेते। तो वो कहती है कि मैं डर गई थी कि अगर आपको इस बात के बारे में पता लगेगा तो आप नाराज़ हो जाएंगी। सासू माँ कहती है कि बेटा तुम अच्छे काम के लिए कह गई हो और बाबा जी भी हमें यही समझाते हैं कि अच्छा काम कोई बुरा नहीं होता, वह तो अच्छा ही होता है। तो वह कहती है कि हाँ सासू माँ आपने बिल्कुल ही सही कहा है। सासू माँ कहती है कि बेटा अब किसी बात की कोई टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि मेरे मन में कई दिनों से आवाज़ आ रही थी लेकिन आज बाबा जी का सामना हुआ, पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रही। तो वो कहती है कि बेटा जिनका नाम लेकर तू जाती थी और उन्हें सब कुछ पता होता है वह तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से सच उगलवाना चाहते थे। तो वो कहती है कि हाँ माँ आपने सही कहा है। तो बाबा जी सब कुछ जानी जान है। तो उसकी माँ कहती है बेटा अगर ये बातें तुम हमें पहले बता देती तो इसमें क्या बुरा था। तो वो कहती है कि सासू माँ जब किसी को सोजी आनी है तभी आनी है। तो वो कहती है कि बाबा जी ने तुम्हें और क्या कहा। बाबा जी ने वो कहती है मुझे कुछ नहीं कहा, बाबा जी ने यही कहा कि तुम अपने घर वालों को जाकर सारी सच्चाई बता दो, वह तुम्हारी सच्चाई जानकर तुमसे खुश ही होंगे, नाराज़ नहीं होंगे और बाबा जी की बातें कही हुई सच हुई माँ। तो वो कहती है कि बाबा जी पर विश्वास रखो बेटा, बाबा जी कभी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। जो काम तुम कर रही हो वह बहुत नेक है और हम भी तुम्हारा इसमें साथ देंगे। किसी बात की चिंता मत करो और हमेशा ही बाबा जी को याद रखो। बाबा जी बड़े ही दया वाले हैं और वह कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते और हमें हमेशा ही जो है दूसरों की मदद के लिए कहते हैं। जैसे आज तुमने मदद की है वैसे ही हर एक को भी मदद करनी चाहिए, लेकिन झूठ बोल के बेटा नहीं। जो झूठ बोलकर करता है वह गलत करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ही प्यार से उस मालिक पर विश्वास रखो, वह सबके साथ सही करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसी तरह बाबा जी के विश्वास को हमेशा ही अटल बनाए रखें। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा
और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी साथ संगत जी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।